नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। जिस दिन से उसे पता चलता है कि शर्जीना माँ बनने वाली है, वो दिन रात मेहनत करना शुरू हो जाता है। वो शर्जीना को और अपने होने वाले बच्चे को अच्छा मुस्तकबिल देना चाहता है, इसलिए उसकी कोशिश है कि वो दिन रात मेहनत करे और खूब सारा पैसा कमाए। लेकिन शर्जीना को मुस्तफ़ा से शिकायत होने लगी हैं, दोनों में इस वजह से काफ़ी लड़ाई झगड़े रहने लगे हैं। शर्जीना कहती है कि मुस्तफ़ा, तुम बदल चुके हो, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि मुस्तफ़ा शर्जीना को वो टाइम नहीं दे पाता जो वो चाहती है। मुस्तफ़ा इस दौड़ में लगा हुआ है कि वो पैसा कमा ले, जबकि शर्जीना चाहती है कि उसे पैसे की ज़रूरत नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तफ़ा की तवज्जो और उसके प्यार की ज़रूरत है। इस वजह से दोनों के दरमियान काफ़ी बहस हो जाती है। मुस्तफ़ा को अभी बच्चा नहीं चाहिए था, लेकिन शर्जीना को बच्चा चाहिए। मुस्तफ़ा चाहता था कि पहले वो अपने पैरों पर सही तरह खड़ा हो जाए, शर्जीना को वो ज़िंदगी दे दे जिसकी वो हकदार है, फिर बच्चा भी इस दुनिया में आ जाएगा। लेकिन शर्जीना को अभी चाहिए बच्चा, इस वजह से दोनों में काफ़ी तलख़ कलामी हो जाती है और आगे चलकर इनकी लड़ाई इतनी बढ़ जाएगी कि शर्जीना घर छोड़कर चली जाएगी। फिर मुस्तफ़ा को अपनी गलती का एहसास होगा और वो शर्जीना को मना कर लाएगा। मुस्तफ़ा की मेहनत की वजह से मुस्तफ़ा और शर्जीना के हालात काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। शर्जीना के लिए इतना पैसा, इतनी दौलत ही काफ़ी है, लेकिन मुस्तफ़ा को बहुत दौलत चाहिए। वो बहुत बड़ा अमीर आदमी बनना चाहता है, इतना अमीर के अदील को दिखा सके कि उसने अपनी मेहनत से क्या कुछ किया है। वो नालायक और निकम्मा नहीं है जैसा कि उस पर लेबल लगाया गया था। जबकि दूसरी तरफ रुबाब को अदील की सारी असलियत पता चल चुकी है और रुबाब वापस आकर अदील के सारे पैसे, सारा बिजनेस अपने कब्जे में ले लेती है और अदील को शक पड़ जाता है कि कुछ ना कुछ तो रुबाब को पता चला है, जिसकी वजह से रुबाब ने मुझसे सारा कुछ छीन लिया है। दूसरी तरफ अदील ने अपने माँ बाप का घर भी बेच दिया और अब रुबाब भी उनको अपने घर में जलील कर रही है। इस वजह से अदील की माँ काफ़ी परेशान है और वो अदील से कहती है कि तुमने हमसे झूठ बोला था कि तुम हमें फ्लैट में लेकर जाओगे, तुमने इस उम्र में हमें दर-बदर कर दिया, हमारे पास इस उम्र में सर छुपाने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं है, तुमने झूठ बोलकर घर भी बिकवा दिया, अब हम कहाँ रहें। उसकी माँ ये कह रही होती है तो अदील उल्टा उनको डांटने लग जाता है, बजाय इसके कि वो शर्मिंदा हो, वो अपनी माँ को बातें सुनाने लग जाएगा। अब इसकी माँ को पता चलेगा कि अदील कैसा है और दौलत के पीछे भागता था, और मुस्तफ़ा को, जिसको सारी उम्र इन्होंने निकम्मा समझा, अब मुस्तफ़ा और शर्जीना ही इनके काम आएंगे। अदील की माँ रुबाब का रूप तो देख चुकी है, उसे पता चल चुका है कि रुबाब क्या चीज़ है। पहले वो रुबाब को पैसे की वजह से बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन रुबाब की बातें अदील की माँ ने सुन ली थी, जिसमें वो अदील को ताने दे रही थी। वो कह रही थी कि अपने माँ बाप को यहाँ से निकालो, उनके पास अपना घर भी नहीं रहा, अब ये लोग कहाँ जाएंगे। अब इन लोगों को के काम जो आएगा वो मुस्तफ़ा ही आएगा, क्योंकि मुस्तफ़ा के हालात अब काफ़ी बेहतर हो चुके हैं और बहुत जल्द वो अपनी मेहनत से बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। और फिर अदील को शर्म आएगी और वो देखेगा कि उसने अपनी बीवी की दौलत के पीछे लगकर क्या कुछ गवा दिया और मुस्तफ़ा ने अपनी मेहनत से कितना कुछ हासिल कर लिया, और जिसको सारी उम्र वो जलील करवाता रहा था अपनी माँ के हाथों, उसी ने आज अपने माँ बाप को और मुस्तफ़ा की माँ अब उससे भी फिर माफ़ी मांगेगी, क्योंकि उसने सारी उम्र मुस्तफ़ा को हमेशा निकम्मा नकारा समझा, और शर्जीना से भी माफ़ी मांगेगी, क्योंकि शर्जीना के साथ उसने बहुत ही बुरा रवैया रखा था।